बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये महज एक कहावत नहीं बल्कि हकीकत है। और ये हकीकत एक बार फिर से चरितार्थ हुई है राजधानी रांची में, जहां दो सगे भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। और ये दुश्मनी अपने ही पिता के कमाए पैसों को लेकर हुई। पिता ने सुंदर मकान क्या बनाया, दो भाई तो आपस में ही भिड़ पड़े। और फिर बड़े भाई ने ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल रांची के पंडरा इलाके में दो सगे भाई आनंद कुमार गुप्ता और छोटा भाई दीपक कुमार रहते हैं। दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से संपत्ति का विवाद चल रहा था। इसी विवाद को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए बड़े भाई ने छोटे भाई की 3 लाख की सुपारी दे दी। लेकिन जैसे ही बड़े भाई आनंद के साजिश की जानकारी छोटे भाई दीपक को हुई, उसने इसकी सूचना पुलिस में दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस चौकन्ना हो गई। इसी बीच शूटर रेकी करने के लिए घर के आसपास पहुंचे, तभी पुलिस ने छापेमारी कर दी। पुलिस को देखते ही शूटर भागने लगे। जब पुलिस ने उन्हें दौड़कर पकड़ा, तब बड़े भाई की पूरी साजिश का खुलासा हो गया। रांची एसएसपी कौशल किशोर ने बताया कि इस मामले में भाई आनंद कुमार गुप्ता के अलावा 3 शूटर रितेश वर्मा, अल्तमस खान और शाहबाज खान को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कई हथियार भी मिले हैं। इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई कि 2 अपराध कर्मियों को किसी एक व्यवसायी की हत्या करने का एक तरीके से सुपारी दी गई है। इसको लेकर के सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उस टीम ने लगातार उपलब्ध सूचना के ऊपर कार्रवाई की, उसका सत्यापन किया। तो उस दौरान यह बात सामने आई कि रितेश वर्मा उर्फ देवराज एवं अल्तमस खां उर्फ राज, ये दोनों मिलकर बाजार समिति के एक दुकानदार की हत्या करने के लिए उस मोहल्ले में रेकी कर रहे हैं। तो सूचना के आलोक में जब छापामारी दल गई, जो स्पेशल एक टीम बनाई गई थी, उस टीम को देख करके ये जो दोनों व्यक्ति थे जो रेकी कर रहे थे और जिन्होंने हत्या करने का एक तरीके से सुपारी लिया था, उन दोनों ने वहाँ से भागने की कोशिश की। और उन दोनों को जब गिरफ्तार किया गया तो रितेश वर्मा उर्फ देवराज के पास से एक देसी लोडेड पिस्टल और 3 जिंदा गोली जिसमें लोड था वो बरामद हुआ। और अल्तमस खां उर्फ राज के भी पॉकेट से जो है 2 जिंदा गोली बरामद किया गया। इन दोनों की गिरफ्तारी की गई और जब इन दोनों से पूछताछ की गई, पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि जो जिनके विरुद्ध बेसिकली इनको सुपारी दी गई थी, जिनकी हत्या बेसिकली इनके द्वारा की जानी थी, तो उसमें जो मुख्य जो किरदार है, जिन्होंने इनको बेसिकली सुपारी दी थी या इस पूरे के पूरे षड्यंत्र का जिसने जो प्लानिंग किया था, वो उसका अपना भाई है और जिसका नाम आनंद कुमार गुप्ता है। और जब उनसे भी पूछताछ की गई तो उसने भी इस बात को स्वीकार किया कि संपत्ति विवाद को लेकर करके और मुख्यतः संपत्ति विवाद को ही लेकर के उसने इस प्रकार की एक षड्यंत्र को किया उसने, और इन लोगों के साथ मिलकर के प्लान किया था कि उसको उसी मोहल्ले में उसकी हत्या की जानी है। इस संदर्भ में जब और पूछताछ की गई तो यह भी बात निकल करके आई कि हिंदपीढ़ी का रहने वाला एक शाहबाज खां, उसके पास भी इन्होंने गोली और कुछ मैगजीन्स वगैरह रखे हुए हैं। फिर उसके यहाँ भी जब छापामारी की गई तो उसके यहाँ से भी कुछ जिंदा गोली और जो है मैगजीन, जो हथियार बरामद हुआ है उसका मैगजीन भी वहाँ से हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस घटना का उद्भेदन करके कहीं न कहीं एक पूरी जो एक षड्यंत्र था एक व्यक्ति की हत्या करने का, एक व्यवसायी की हत्या करने का, उसमें घटना के घटित होने से पूर्व ही रांची पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, प्रोएक्टिव कार्रवाई की गई, जिससे कि एक व्यक्ति की जान भी बचाई जा सकी और एक पूरे आपराधिक षड्यंत्र का पर्दाफाश भी किया जा सका। इसमें जो एक व्यक्ति है रितेश वर्मा और देवराज का, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है और पहले भी वो 5 मामलों में, जिसमें कि रंगदारी के मामले हैं, आर्म्स एक्ट के मामले हैं, लूट के मामले हैं, उन मामलों में वो पहले भी जेल जा चुका है। अल्तमस खां उर्फ राज भी 2015 में एक धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुका है। तो इस प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि इसमें से जो 2 लोग हैं उनका तो स्पष्ट तौर पर आपराधिक इतिहास है, बाकी लोगों का आपराधिक इतिहास निकला। कितने में सुपारी पाई हुई थी? देखिए, सुपारी की जो बात की गई थी वो 3 लाख रुपए की बात की गई थी, जिसमें कुछ पैसे का भुगतान हुआ था और बाकी पैसे का भुगतान अभी किया जाना था। साथ ही साथ एक 4 व्हीलर गाड़ी देने की भी बात इसमें की गई। पुलिस की ये बड़ी कामयाबी माने एक तरह से। देखिए, कई बार घटना घटित होती है।